यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न उत्तर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 70 का। चलिए थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, इसके बाद पूरे पेपर को अच्छे से हल करने। ठीक है, तो सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना रहता है। 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना रहता है। 23-24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना रहता है। प्रश्न संख्या 25-26 मानचित्र कार्य होता है। ठीक है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्राकृत की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, प्रत्यक्षवाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी मानव भूगोल की पर्यावरणीय निश्चयवाद संकल्पना प्राकृत की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। अब पर्यावरणीय संकल्पना होता क्या है? तो पर्यावरणीय संकल्पना एक ऐसी अवधारणा है जिसमें प्राकृत सर्वोच्च होता है। प्राकृत के सामने मानव कुछ भी नहीं होता, मानव प्राकृत के सामने सबसे छोटा होता है। तो इसका का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया। तो यहाँ पर का ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर स्थित नहीं है? तो मास्को स्थित नहीं है, ओमस्क और चीता टोमस्क के तीनों स्थित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, पटना, भोपाल, कोलकाता। तो आगरा स्थित है, पटना भी है, कोलकाता भी है, यानी भोपाल नहीं स्थित है। तो यहाँ पर ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो जल जो है नवीकरणीय संसाधन है, तो क ऑप्शन सही हो जाएगा, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, वायु प्रदूषण नहीं होता है? कारखानों के क्षेत्र में होता है, स्वच्छ वायु के क्षेत्र में नहीं होता है, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। मलिन बस्तियों के क्षेत्र में भी होता है, बस अड्डों के पास भी होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? बिहार जुड़ा है, झारखंड जुड़ा है, उत्तर प्रदेश जुड़ा है, मध्य प्रदेश नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, स्थानिक आंकड़ों के लक्षण निम्नलिखित स्वरूप में दिखाई देते हैं? अवस्थितिक दिखाई देते हैं, रैखिक दिखाई देते हैं, क्षेत्रीय दिखाई देते हैं, इन सभी स्वरूपों में। तो रैखिक दिखाई देते हैं, खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना रहता है और हर प्रश्न 2-2 अंक का होता है। तो पहला 9 नंबर में क्या पूछ रहा है? जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर एकदम सटीक मैंने लिखा है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। ये 2 अंक का है। कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला वस्त्र उद्योग, दूसरा गन्ना उद्योग। फिर है 11 नंबर प्रश्न, भारवाही पशुओं के विषय में लिखिए। 2 अंक का है। भारवाही पशु वे जानवर होते हैं जिनका इस्तेमाल भार उठाने के लिए किया जाता है। भारवाही पशुओं में घोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा और खच्चर आदि शामिल होते हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो मानव संसाधन उन लोगों का समूह है जो किसी संगठन, व्यापार क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था के कार्यबल का निर्माण करते हैं। फिर है 12 नंबर, 2 धात्विक खनिजों के नाम। तो 2 धात्विक खनिजों के नाम निम्नलिखित हैं। एक है लौह अयस्क और दूसरा है बॉक्साइट। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो किसी निश्चित भूभाग का वह प्रदेश जहाँ की जलवायु वन एवं जीव में अनुकूल समानता हो तो यह पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण
भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण निम्नलिखित हैं मेरे प्यारे बच्चों। कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी। इसके बाद 16 नंबर है। 16 नंबर में क्या है, मापनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मापनी का प्रयोग मानचित्रों पर धरातल की दूरी पता लगाने के लिए किया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। चार अंक का है और जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप जरूर इनको नोट करेंगे और तैयार करेंगे। 18 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। 4 अंक का। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 4 अंक का। और इन सभी का जो 4 अंक के प्रश्न है इनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। 20 नंबर है, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या है? इसके बाद 22 नंबर है, उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। 4 अंक। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। 6 अंक। अथवा सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, इनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है, जो 6 अंक के हैं। भारत में नगरीकरण को समझाइए। नगरों के प्रक्रियात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। अथवा भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको कम करने के उपाय बताइए। फिर 25 नंबर है, मानचित्र कार्य 5 अंक के होते हैं, ठीक है। मानचित्र आपको मिलेगा, उस पर आपको दर्शाना रहेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इस राज्य की राजधानी, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। फिर 26 नंबर में भी मानचित्र होता है, तो आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना रहेगा। 5 अंक आपको मिलेगा इसके लिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जापान का राजधानी नगर, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।